हाई वोल्टेज फुल इम्पैक्ट। उन्नाव से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर, जहां इंसाफ की लड़ाई हारता हुआ एक युवक खुद को आग के हवाले करने जा रहा था। जी हां, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। थाना दही क्षेत्र के आवास विकास राजेपुर वाजिदपुर का रहने वाला अमित आज कप्तान खाड़ियाले पहुंचा और देखते ही देखते अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया। कुछ ही सेकंड और सब कुछ खत्म हो सकता था। मौके पर चीख पुकार, अफरा तफरी, हर चेहरा सहमा हुआ। लेकिन तभी मौत और जिंदगी के बीच खड़ी हो गई मीडिया। लाइव इंडिया ऊसर न्यूज की टीम और मौजूद पत्रकारों ने दिखाया जज्बा, दिखाई बिजली जैसी फुर्ती और मौत के दरवाजे से युवक को वापस खींच लाया। अगर उस पल जरा सी भी चूक होती तो आज उन्नाव एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन चुका होता। बताया जा रहा है कि अमित लंबे समय से न्याय के लिए दर दर भटक रहा था, लेकिन सिस्टम के दरवाजे उसके लिए बंद रहे और आखिरकार टूटा हुआ भरोसा उसे इस खौफनाक कदम तक ले आया। मीडिया ने सिर्फ जान ही नहीं बचाई बल्कि उम्मीद भी जगाई। अमित को भरोसा दिलाया गया अब उसकी आवाज दबेगी नहीं बल्कि सीधे अफसरों के दरवाजे हिलाएगी। मौके पर मौजूद लोगों ने भी मीडिया की बहादुरी को सलाम किया और साफ कहा, आज अगर कोई असली हीरो है तो वो ये पत्रकार है। लेकिन अब सवालों की आग और भी तेज जल रही है। क्या इस पूरे मामले के पीछे बैठे भूमाफिया पर गिरेगा बुलडोजर? क्या बुलडोजर बाबा का एक्शन सिर्फ मंचों की बात है या जमीन पर भी दिखेगा दम? जब खुलेआम घूम रहे हैं भूमाफिया, जब पीड़ित को न्याय के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है, तो आखिर जिम्मेदार कौन? अब देखना होगा, क्या प्रशासन नींद से जागेगा? क्या जिम्मेदारों के कानों तक ये चीख पहुंचेगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन कर दिया जाएगा? फिलहाल युवक सुरक्षित है, लेकिन ये घटना जमीन वापस कराई जाए। आपसे धोखे में लिखवा लिया है। धोखे तो लेखपाल क्या कहते हैं? लेखपाल कहते हैं कि जब तुम पेट्रोल डाल विधानसभा के अंदर आग लगाओगे, तुमको 7 लोग उनका सबका पैसा तुम लोगों के परिवार को दे दिया जाएगा। लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल तिवारी है साहब, इस वक्त ट्रांसफर उसका हो गया। लेखपाल नंबर 1 पे है, इसमें तहसील नंबर 1 पे है। आपत्ति में सारा कागज हमारे निकलवा दिए गए। डीएम साहब का आदेश, डीएम साहब, कप्तान साहब की धमकी उड़ाई जा रही है सभी। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, हमारी जमीन सारी वापस दी जाए, पहले जांच की जाए। आपका थाना कौन सा है? सभीपुर कोतवाली। और थाने में क्या कहा इस विषय में? सभीपुर थाने के अंदर यानी 100 चक्कर साहब जा चुके हैं, कोई थाने में सुनवाई नहीं, कोई तहसील में सुनवाई नहीं। डीएम साहब का आदेश साहब धज्जीवार दी गई, कप्तान साहब का आदेश धज्जीवार दी गई, जो मेरे पास मैं सबूत के तौर पे बोल रहा हूँ। हर बार हम मिले हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महिला आयोग, मानव आयोग, कालिदास 3 बार, मुख्यमंत्री योगी बाबा से मिले हैं, वहाँ दिया, ब्रजेश पाठक से मिले हैं, विधानसभा के सामने 5 बार 5 नंबर गेट सामने पेट्रोल मैंने डाल दिया, पुलिस ने हमको पकड़ लिया। ये क्या तमाशा है साहब? कहीं नहीं सुनवाई हमारी हो रही। आपको जमीन कितनी है आपकी? हमारी जमीन है ज्यादा, लेकिन उन्होंने लिखाई कितने बीघा है? क्या बीघा है? 1 बीघा 1 बिस्वाली खाली। आपको जमीन वापस कराई जाए। हमारी जमीन वापस की जाए, उन पर सख्त कार्रवाई हो। हम बर्बाद हो गए, 3 जवान लड़की। मैं योगी बाबा, मैं तुम्हारे दरबार में बच्चों सहित आके आत्मदाह करेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं किसी की। इससे बढ़िया हमको मर जाना भैया, बढ़िया। 3 जवान लड़की किसके घर में रहे आप बताइए? हमको ये पैर रखने के लिए भाई साहब जगह नहीं है। मेरा घर ले लिया, मेरा प्लाट ले लिया, मेरी जेब ले ली, मेरा मकान ले लिया, सब कुछ। हम कहाँ जाएं? प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? शासन से मांग है, मैं हाथ जोड़ विनती करता हूँ योगी बाबा, सख्त कार्रवाई मुसलमानों गुंडों को हो। यह शरीयत कानून सभीपुर में नहीं चलना चाहिए, शरीयत कानून बिल्कुल नहीं चलेगा। आपकी जमीन वापस कराई जाए। हमारी जमीन वापस की जाए, इन पे कार्रवाई हो।